हम लोग तो मजदूरी एक क्लास काम करते हैं, कभी रहते हैं दिल्ली रिक्शा गिरते हैं, कभी पटना गिरते हैं। अब जो ही 2 कट्ठा 4 कट्ठा है अब वो चौपट करके चला गया है। आप जो यह बराज देख रहे हैं यह 48 करोड़ की लागत से बना हुआ है। जल संसाधन विभाग ने इसे बनाया। बिहार के जल संसाधन 19 बराजों का फाटक। सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि 6600 हेक्टेयर जो भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उसके सिंचाई के लिए यह बराज काम आएगा। फायदा नहीं मिला है। हम लोग का अगर फायदा करके गया है। कैसे? जमीन अंगेज करके गया है और जो ज़मीन में हम लोग फसल उपजाते थे वो खड्डा खन के बांध के ठक के चले गए। अभी तक देख लीजिए इंक्वायरी करके जो ज़मीन सारे पड़ता हम लोग का पड़ा है, ना उपजाता है नहीं कुछ होता है, ना मुआवजा मिला हम लोग का, ना कुछ मिले। इसके बाद ये 4 साल से जब से स्टार्ट करा ठक के भाग गया रात में। खेती भी चौपट हो गए। कहिए कैसे चौपट हो गई? खेती इंगेज हो गया। इंगेज कर दिया नहीं, इसमें पत्थर धर दिया, कुछ कर दिए, गहरा करके मट्टी करके बांध दिया है, पत्थर डाल दिए, इसमें फसल होगा। 7-8 कट्ठा कोला है और तो सरकार मार देगा। पत्थर जो सो रख के चला तो गया। पत्थर का पैसा आप लोगों को नहीं दिया गया? नहीं कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पर। आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं? कुछ नहीं मिला है जी, कुछ नहीं। तब हम लोग मतलब रिपोर्ट दिए वहाँ बेनीपट्टी जाके। क्यों बदली जी? 15-16 कट्ठा खेत हमको हम लोग का इतना बर्बाद। आपका कितना खेत गया? 15 कट्ठा खेत हमको चला गया। आपका चला गया? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब कि आपने सरकार से अपील की या जो ठेकेदार थे उनसे बातचीत? नहीं, हम लोग सरकार के बाद में ठेकेदार भाग गए तब अपील की। ठेकेदार कहा कि जैसे सभी को पैसा मिलेगा अब भाग गए। और कागज पत्र सब से लिया और कागज पत्र क्या किया वो जरा दिया कि क्या किया, और इसके बाद जैसे पुला बना के भाग गया। पैसा नहीं दिया? पैसा नहीं दिया। तो कितना खेती या कितना जमीन इससे प्रभावित हुआ इस बांध के बनने से, जहाँ अब खेती नहीं होती थी पहले होती थी? हाँ। कितना जमीन मतलब आपके नजर से? एक कम से कम जैसे मतलब 10 बीघा। 10 बीघा? 10 एकड़ मानिए। एक तरफ में 10 एकड़, उस तरफ जो गड्ढा किए है बांध बनाए तो कितना हो गए? 20-25 एकड़ जमीन का नुकसान करा है ये यहाँ पर। हमारा भी इधर जमीन था। गड्ढा कर करके गया है। इस समय फसल होगा, देखिए पहले है। उस समय फसल है लगा हुआ, देखिए पहले कोई फसल नहीं है जो हमको दिख रही वो फसल नहीं। पहले यहाँ पे फसल होती थी? हाँ जी, हाँ फसल होते थे। कौन सी फसल आप लोग? फसल हम लोग का देखिए धान होते थे, मरुआ होते थे। पहले मरुआ नहीं जानते हैं, होते हैं, ऊख होते थे, बैगन रोपते थे, किराना सामान सारे होते थे। अच्छा, हाँ, इस जमीन खेती बहुत उपजाऊ थी। हाँ, बहुत उपजाऊ होती थी। आलू गोभी सब होता, आलू गोभी सब, गोभी सब, प्याज जितने कहिए सब होता था। आपको मुआवजा मिलेगा। इस जमीन का जो जरसीमन बनेगा उससे चौगुना रेट मिलेगा। हम लोग तो ये इसी के लिए तो दे दिए। अब कोई दर दलाल है, कोई बोला चलो दे रहा है तो उसमें अब क्या करे। हम लोग तो मजदूरी एक क्लास काम करते हैं, कभी रहते हैं दिल्ली रिक्शा गिरते हैं, कभी पटना गिरते हैं। अब जो ही 2 कट्ठा 4 कट्ठा है अब वो चौपट करके चला गया है। बाढ़ की भी समस्या आपके इधर रहती होगी? बाढ़ को तो समस्या रहता है जी। तो ये अगर फाटक बन जाता तो वो समस्या का निदान हो सक जाता। हाँ। लेकिन वो फाटक भी नहीं बना। फाटक भी नहीं बना, फाटक भी नहीं लगा है अभी तक। कुछ भी नहीं लगा। तो आप लोग इसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं जो फाटक लगना चाहिए? किसको थम जाए उतना मान लीजिए। कहाँ दौड़े। अबे तो सरकार का सोचना चाहिए, विधायक सोचना चाहिए। विधायक तक हम लोग का पहुँच है जो फंड मान लीजिए, जो फंड से तो वो तो सरकार का सोचना चाहिए। कहाँ पे इतना करोड़ रुपये दिए है, सरकार तो सरकार इंक्वायरी करवाइए। मानिए ठेकेदार अमीन लाया और अमीन से लेकर के जिसका केवलदार है तो सबका जो है कागज जमा कराया और इसके बाद जो है कागज ले लिया। हम लोग के धूल झोंक रहे हैं। कागज जो है क्या किया नहीं किया, जरा दिया कि क्या किया। तो बुझा हम रुपया लिए बस टान लेगा सरकार के, चला गया। और अग्रिम दिन नहर खोदना है, फाटक लगाना है कि नहीं। तो जो बिहार सरकार का जमीन है वो चोर रहेगा दबा हुआ, और जो केवलदार है वो तो अड़ के रहेगा।